हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड आपने देख लिया होगा, कैसा लगा आपको। तो मुझे तो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। काफ़ी चीज़ें थी जो है ना उसमें कुछ नई थी, कुछ डीकोडिंग के लिए काफ़ी उसमें चीज़ें हैं। तो चलिए फिर उस पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक किया करें। तो सबसे पहले जो एपिसोड में हुआ उस हिसाब से ही चलते हैं, उस हिसाब से बात करते हैं कि तीसरा दिन है आज। आप लोगों ने भी जो है ना नोटिस किया होगा, तीसरा दिन है कि किचन से जो है ना, किचन फाइट से जो है एपिसोड स्टार्ट हो रही है। मतलब एक जैसा जो है वो पैटर्न बन गया हुआ है, और वो फाइट भी ऐसी होती हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता। यहाँ तो वाक़ई जेन्युइन कोई इश्यू हो, कोई मुद्दा हो, तो वो ये चीज़ इरिटेटिंग थोड़ी लग रही है। मुसलसल तीसरा दिन है कि जी किचन से फाइट जो है वो शुरू हो रही है। खानज़ादी और अंकिता के दरमियान जो है वो उसी चीज़ को, खाना बनाने को लेके, ऐसे करो, उसी चीज़ को लेके बेतुकी सी बहस होती है। उसमें फिर जो है ईशा ईशा जो है वो उसमें घुसती हैं। ईशा का जो है ना मैंने कहा ना आपसे, हर एपिसोड में वो करती है ऐसे, तो मुझे भी बोलना पड़ता है कि भई उसका वीकेंड के वार के बाद से वो कॉन्फिडेंस लेवल ना वो आसमानों पे चला गया हुआ है कि उसे हर चीज़ में घुसना ही घुसना है। और उस वक़्त तो लाज़मी जो है वो घुसना है जब इर्द-गिर्द जो है ना अभिषेक मौजूद हो। तो यही कुछ हुआ कि वो उसकी जिनकी लड़ाई शुरू हुई थी अंकिता की और खानज़ादी की, वो तो ख़त्म हो गई, साइड पे रह गई। वो इतनी कोई लंबी-चौड़ी लड़ाई नहीं थी। लेकिन अभिषेक और ईशा की जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, अब इनकी लड़ाई शुरू हुई है तो वही चीज़ जो ईशा की हिपोक्रेसी कह लें, या जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमें लगता है बाहर एज एन ऑडियंस कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। अब ईशा उस दिन कह रही थी कि देखा, अभिषेक को सलमान सर ने रोका, वरना इसने मेरे पास भी आके माफ़ी मांगनी थी। ठीक है, तो वो तो हमने छीटी एक पैटर्न देखा है, लेकिन आपका भी तो यही है ना कि आप दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर रह नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे का कंटेंट हो, आपने 3-4 दिन देखा। अभिषेक की तरफ से तो देखा, वो आपकी बात में नहीं बोले। लेकिन ईशा जो है, इन्होंने पूरे इन 3-4 दिनों में कोशिश की है पोक करने की, हर उस मामले में घुसने की जिसमें अभिषेक मौजूद हो। तो आज भी हमें वो कुछ वैसा ही नज़र आया। तो चीज़ें बड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं कि अगर कोई डाउट हो भी कि नहीं भई ये बाहर से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जो है ना वो आए हैं। अब ईशा और अभिषेक की फाइट जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन वो जस्ट थोड़ी-सी पहले गरमा-गर्मी फाइट हुई, उसके बाद वो बहुत नॉर्मल टोन में बात करना शुरू हो गए। अब समर जो है वो ईशा की तरफ से बार-बार घुस रहा है, वो बार-बार अभिषेक से बात, लेकिन अभिषेक उसको फुल इग्नोर मार रहा है, और अभिषेक और ईशा आपस में मुसलसल बातें करते जा रहे हैं और बड़ी नॉर्मल टोन हो चुकी है। ईशा फिर उसको, अभिषेक को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, मैंने कभी तेरे खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कभी बाहर की बातें नहीं की। अब की हैं या नहीं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो सारा कुछ। लेकिन मतलब उसके झूठ की जो है वो लिमिट देखें। उल्टा मैं तेरे लिए, अब जब तू अकेला बैठा होता है तो मैं तेरे लिए, मैंने ऐश्वर्या को भी बोला कि वो अकेला बैठा है, मेरा दिल करता है उसके पास जाके बैठने को, लेकिन मैं कोई वैसी बातें करना नहीं चाहती। ये वो मतलब इस तरह की बातों का क्या मकसद हुआ। तो इस चीज़ को लेके समर्थ जो है, समर्थ बेवजह घुस रहे थे लड़ाई में। अब वहाँ पे समर्थ जो है वो थोड़े से फूल लग रहे थे कि वो दोनों आपस में बहुत नॉर्मल टोन में फिर बात करना शुरू हो गए हैं। ईशा फिर से यकीन दिला रही है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती हूँ, अभी भी मैंने कभी तुम्हारे बारे में बिचिंग नहीं की, ये नहीं किया, बाहर की बातें नहीं की। तो समर्थ खामखा जो है उसमें घुसे जा रहे हैं। अब इस जगह पे मुनव्वर ने बिल्कुल ठीक उनको समझाया साइड पे ले जाके कि भाई तू बेवकूफ़ लग रहा है, वो दोनों तो आपस में ना बड़े कॉर्डियल होके नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो तू वहाँ पे जो है बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। तो समर को जो है, तुम्हारी अगर 1 टू 1 अगर अभिषेक से फाइट करनी है अपने किसी इश्यू को लेकर तो ज़रूर करो। तो जिसके मामले में तुम घुस रहे हो वो तो बड़े नॉर्मल जो है वो उसमें बातचीत कर रही है। अब ईशा और समर्थ की हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, पहले ही उनकी आपस में इतनी वो कोई अच्छी नहीं। ईशा के बेतुकी झगड़ों की वजह से, बेतुकी बहस की वजह से, जी मुझे मेरी तारीफ़ नहीं करता मेरे कपड़ों की, तो वो ऑलरेडी इन दोनों के दरमियान थोड़ा-सा वो चल रहा है। उसके बाद हलवे को लेके कि इसने अपने
अपने हलवे में से दूसरे घर वालों को क्यों निकाल के दिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं। एक दूसरे को वो टोकते भी रहे हैं और उनकी जो थोड़ी-थोड़ी लड़ाइयाँ हैं वो चलती रही हैं। असल जो आज घर का जो मुद्दा हुआ है जिस पे क्लियर हो गया कि बिग बॉस जो है ना हमेशा से कंटेस्टेंट्स को यूज़ करते हैं, उनके कंधे को यूज़ करते हैं। अपना कुछ भी इन्होंने जो है वो घर में वो तीली लगानी हो या कुछ भी करवाना हो तो बिग बॉस डायरेक्ट जो है वो बीच में नहीं कूदते। वो वहीं पे जो है ना कंटेस्टेंट्स को यूज़ करके उनके कंधे पे रख के जो है ना वो चलवाते हैं। इसीलिए इस सीज़न में ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये सारा कुछ बिग बॉस के कहने पे अब अगर हमें बाहर बैठे समझ लग जाती है तो जो कंटेस्टेंट घर के अंदर हैं क्या उन्हें समझ नहीं लगेगी? आपने सना के इंटरव्यू में भी देखा होगा कि वो ओके मतलब समझ जाता है इंसान कि उसको क्यों अकेले अंदर बुला के कहा गया है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं। ठीक है? तो वो फिर कंटेस्टेंट को ज़ाहिर है उस हिसाब से करना पड़ता है। अब आज बिग बॉस ने मुनव्वर के कंधे को जो है ना वो यूज़ किया है अंकिता के खिलाफ। अब वो जो चीज़ इतने 2 महीने जो है बिग बॉस को स्टार्ट हुए हो गए हैं, उसको 2 महीनों से जो चीज़ वो नहीं करवा पाए कि मुझे नहीं लगता अभी भी करवा पाएँगे या नहीं करवा पाएँगे कि अंकिता और मुनव्वर जो है ना इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, अंकिता वर्सेस मुनव्वर होना चाहिए। तो आज उसकी ये उसी सिलसिले में जो है ना एक और बिग बॉस की जो थी वो कोशिश थी, उन्होंने बाकी ट्राई करके देख लिया कि वैसे वो फिर अगर लड़ते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात भी करते हैं, तो बाद में चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं मैच्योर लोगों की तरह। अब ये तो बिग बॉस को चाहिए नहीं। अब अंकिता और ये बात तो सबके सामने आ चुकी है कि अंकिता और विकी एग्रीमेंट करके आए थे कि वो लोगों को हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना होता है और वो उनका खुद के बंदे होंगे जो जिनसे भी वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो घर के अंदर आएँगे, अदरवाइज़ वो नहीं आ सकते। ये चीज़ एक कमिटमेंट की थी और ये बिग बॉस ने उनको अलाउ किया था। तो अब अगर आके वो अंदर करवा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके अगर वो उन्होंने कोई चीज़, कोई रूल ब्रेक किया है या कुछ उनके अगेंस्ट किए हैं, जैसे कि बिग बॉस के कैमरे और माइक तो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो मुझे समझ नहीं लगी कि अगर उसी वक़्त जिस वक़्त अंकिता बाहर की बातें कर रही थी या उनसे इशारों में पूछ रही थी जो भी उनका ट्रीटमेंट करने लेडी आई हुई थी, तो उसी वक़्त क्यों नहीं जैसे आजकल घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना बिग बॉस तो उसी वक़्त उनको क्यों नहीं रोका गया? उसी वक़्त जो है उनको क्यों कहा गया कि आप क्यों बाहर का जो है वो फीडबैक ले रही हैं? उसका उनका बाकायदा वो क्लिप काटा गया और उसको यूज़ करने के लिए कि ठीक है ये मुनव्वर के कंधे पे बंदूक रखते हैं और इनको आपस में जो है ना वो लड़वाते हैं। अब मुनव्वर को वहाँ अलहदा कमरे में बुलाया जाता है, उनको बाकायदा वो जो क्लिप है वो सुनवाया जाता है। अब मुनव्वर भी इतना समझदार तो है कि वो समझ गया कि बिग बॉस क्या चाहते हैं। उसने भी कहा कि ये अनफ़ेयर है बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के लिए कि एक बंदे को बाहर से फ़ीडबैक हर हफ़्ते मिल रहा है, अगर उसको कोई बाहर की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ तो वहाँ पे बिग बॉस का कोई बंदा मौजूद होना चाहिए। बंदा कैसे मौजूद हो जब कैमराज़ हैं और सारा वो हैं क्या तो ये माइक्रोफ़ोन्स वग़ैरह ये सारा कुछ है, वो वहाँ पे इंटरफेयर करके उनको वहीं पे रोक सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब इसकी कोई ख़ास वजह है, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उस वक़्त नहीं उनको टोका। तो बाकी लोगों को भी जो है ये एडवांटेज होना चाहिए या इनका ये एडवांटेज ख़त्म होना चाहिए, बात ये बिल्कुल ठीक है। तो मुनव्वर तो इस चीज़ को समझ गए थे कि बिग बॉस उनके कंधे को यूज़ करना चाह रहे हैं और साथ ही उन्हें फ्रंट फुट और बैक फुट का भी बिग बॉस ने ना ताना मार दिया। यानी इनडायरेक्टली उन्हें ये भी कह दिया कि भई फ्रंट फुट पे आके खेलो। उसके बावजूद मुनव्वर ने जो है वो क्लियर करने की कोशिश की कि बिग बॉस आप चाहते क्या हैं? कि मैं मतलब क्या करूँ? वहाँ पे बिग बॉस जो हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी करें, आप घर के कैप्टन हैं, ये आपके उस पे होगा कि ये सर्विसेज़ जारी रहती हैं या नहीं जारी रहती। तो ये आपके उसके ऊपर है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये बिग बॉस से रिलेटेड मामला था। बिग बॉस की टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, तो बिग बॉस को उसी वक़्त टोक के ये वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था क्योंकि ये कंटेस्टेंट का मामला नहीं था, ये आपके इल्म में ये चीज़ आई थी, तो आपको रोकनी चाहिए थी। अब आपने अगर मुनव्वर पे छोड़ ही दिया है, तो फिर ठीक है, वो जिस तरह से भी वो करेगा अपने अंदाज़ से हैंडल। अब मुनव्वर बाहर आया है, पहले कुछ टाइम उसने लिया है अंदर-बाहर जाते हुए, सोचते हुए, उसके बाद
अंकिता से बात की, रिंकू से बात की इस सिलसिले में, इनडायरेक्ट तरीके से पूछने की कोशिश की कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। तो उसके बाद दोबारा जब वो जो वो मैसेज आता है ना उस पे स्क्रीन पे, उस पे जब दोबारा मैसेज आता है ना कि अनफ़ेयर एडवांटेज से रिलेटेड, तो वो भी बिग बॉस ने एक तरह से हिंट मुनव्वर को दिया था कि भई तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मुनव्वर को जो है वो कन्फर्म हो गया कि ठीक है मैं बात करता हूँ। अब उन्होंने सारे घरवालों को बिठा लिया कि चलो जी बैठो सारे, और उन सब के सामने उस चीज़ को खोल दिया। तो वहाँ पे कि मैं नहीं चाहता, मुनव्वर का ऐसा कहना था कि मैं नहीं चाहता कि इनकी सर्विसेज़ जो हैं वो चलती रहें। तो वहाँ पे अंकिता पहले डिनाई भी करती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं मुझे ऐसी बाकायदा वो सुनाई गई है ऑडियो। तो वहाँ पे फिर अंकिता कहती है ठीक है मेरी सर्विसेज़ जो हैं वो करवा दो, अगर आप रोकना चाहते हो तो आप रोक दो, लेकिन विकी की जो है ना वो अ, विकी की कंटिन्यू रहनी चाहिए। विकी ने ऐसी कोई जो है वो बात नहीं की। अब बाकी घर वालों को भी इस सिलसिले में ईशा बोलती हैं, वहाँ पे भी ईशा पूछती हैं कि भाई क्या ऐसा सुनाया गया है कि जिसके बारे में हम डिसाइड करें। तो वहाँ पे भी जो है मुनव्वर जो है उनको करते हैं कि अगर आपको बाहर से थोड़ा-सा भी फीडबैक मिल जाए कि आप ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो वहाँ तो सारे घरवालों की एक वो हो गई कि हाँ भई वो ये तो बाकी लोगों के साथ ज़्यादती है। वहाँ पे अनुराग भैया ने अपना ही, जो बाबू भैया ने ना अपना अलहदा ही वो कर लिया। उन्होंने, मुनव्वर ने ज़िक्र किया कि उसमें उन्होंने किसी फैंडम का पूछ रही हैं कि किसका कितना फ़ैन बेस है या क्या है। तो वो उनको लगा, अनुराग को लगता है कि भई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ैन बेस या वो तो उन्हीं का ही है। वो उसमें कूद पड़ते हैं, किसके फैंडम की बात हो रही थी, किसके फ़ैन बेस, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिए बगैर जो है वो पूछ रही थी। इनको फिर इनडायरेक्ट तरीके से जब हिंट दिया गया वो लेडी की तरफ से कि जी आपको बाहर से बाहर आके आपको बहुत काम मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी आप अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो तो ज़ाहिर है बाहर आके काम ये अच्छा काम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर अंकिता ने अब उस बात को भी घुमा दिया कि उन्होंने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो अंकिता ने जब मुनव्वर ने ये बात की कि आपने उनसे ये पूछा, तो अंकिता कहती वो तो मैंने अपने लिए पूछा था मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब वो बात को ट्विस्ट कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा। इस दौरान में छोटी-छोटी घरवालों की भी आपस में वो इस मसले पे लड़ाई जो है होती रही। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि फिर इनकी जो है सर्विसेज़ रुकवा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिग बॉस को यहाँ पे भी शायद मुनव्वर के एटीट्यूड को लेके कि बिग बॉस चाहते थे कि मुनव्वर 1 टू 1 अंकिता के साथ फाइट करें। घरवालों को जो है वो ना इन्वॉल्व करें, मेरे जो मुझे समय लगी, अब ये आगे चल के हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुनव्वर ने सबको बिठा के और जितना शांति से, बड़े सुकून से उस मामले को ख़त्म करवा दिया। ठीक है, अंकिता की सर्विसेज कैंसिल होंगी और विकी की जाए, तो ये तो बिग बॉस को चाहिए नहीं था। यानी बिग बॉस की जो एक और ट्राई थी इन दोनों को एक दूसरे के आमने-सामने खड़े करने की, वो फिर से फ़ेल कर दी मुनव्वर ने। तो वो चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि मुनव्वर पे जो है ना भारी पड़ने वाली है। एक दफ़ा फिर से जो मुनव्वर का कंधा यूज़ करके तो बिग बॉस करवाना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। जितना उनको बड़ा फ़साद या वो चीज़ चाहिए थी ना, वो हुआ नहीं है उस तरह से। तो ये जो है ना इसी तरह से कल का जो एपिसोड थी उसका ये चीज़ हाईलाइट रही कि बाहर से सर्विसेज भी ले ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी के, जो अपने ही बंदे हैं उन्हीं से ले रहे हैं और उनसे फिर बातचीत जो है वो भी की जा रही है। तो यही सब कुछ काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद घर में जो सुबह हुई थी उसमें और क्या मसला, इनकी चोरियों का जो है ना वो इश्यू चलता रहता है। चिंटू जी को दिखाया गया था कि वो फिर से दूध चोरी। अब मुनव्वर ने क्या किया कि मुनव्वर ने जैसे ही पहले ऐश्वर्या और अरुण जो थे वो डेली बेसिस पे सबको उनका राशन देते थे। मुनव्वर ने क्या किया जी, 3 बराबर हिस्सों में वो करके ना जिसका जितना बनता है तो वो सारा राशन पूरे हफ्ते का वो एक ही दफ़ा में जो है सबको दे दिया। इस चीज़ पे भी बिग बॉस ने उनको बड़ा तंज़ किया कि मैं अपना रोज़ का काम रोज़ करता हूँ, मैं पहले ही जो है ना करके सबको फ़ारिग नहीं कर देता कि ये लो भई ये तुम्हारा पूरे हफ्ते का। तो अब ये चोरियों वाला मामला, वो उस पे इतनी जो समर था उसने चोरी की, मुझे लगता है ये जो चिंटू जी हैं ना इन पे चोरियों का बाहर आके भी जो है ना टैग ही लग जाएगा। जिस हिसाब से ये चोरियाँ करते हैं और पता भी नहीं चलने देते। वो चोरी इन्होंने की
निकल वो पता नहीं कब के सँभाल के रखे हुए थे। अभिषेक ने दूध के डिब्बे वो बेचारे उसके निकल गए डिब्बे दूध के, उस पे सारा जो है वो इल्ज़ाम आ गया। अच्छा आपने नोटिस किया होगा कि जब ये दूध के डिब्बों वाली बात हो रही थी हालाँकि उसमें इसका ये ईशा का तब भी कोई वो मुद्दा नहीं था लेकिन अंकिता के साथ जो है अभिषेक के बेड के वो जो ड्रॉ थी उसमें से निकालने के लिए वो वहाँ पे भी मुसलसल मौजूद थी यानी मुसलसल यहाँ पोक करने के लिए या अभिषेक से बात करने के लिए वो हर जगह पे जहाँ भी अभिषेक का मामला हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो वहाँ पे मौजूद होती है तो वहाँ पे भी अंकिता के साथ इसी ने उनके जो ड्रॉर थी उधर से दूध के पैकेट जो है वो निकाले थे तो ये भी इशू काफ़ी देर तक चलता रहा और बिग बॉस को ये भी पसंद नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है मुनव्वर पे आगे चल के भारी पड़ने वाली है। बिग बॉस को उनका ये चीज़ पसंद नहीं आई, जो वो चाह रहे थे वैसा उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद वो घर में वो जो एक स्पॉन्सर्ड टास्क टाइप होते हैं वो करवाया था। ख़ैर इस ये परफ़ॉर्मेंस की अगर देखें या अगर मुनव्वर की जो फ़ील्ड है तो उनमें तो भई वो बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने बार-बार जो ये प्रूव किया है कि बहुत अच्छे ढंग से जो है ना वो करते हैं। तो वो एक टास्क करवाया गया था, एक तरफ मुनव्वर की टीम थी, दूसरी तरफ समर्थ की टीम थी तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बहुत अच्छे से मुनव्वर और उनकी टीम ने वो जो कव्वाली के स्टाइल में जो है ना वो टास्क किया और वो लोग जो हैं वो जीत जाते हैं वो वाला टास्क। एपिसोड के एंड पे भी रिंकू के साथ बात करते हुए नज़र आते हैं तो रिंकू मुनव्वर को कहती है मुझे अंकिता किसी तरह से भी मुझे उसकी पार्टिसिपेशन मुझे नहीं नज़र आती जैसा कि वीकेंड की वार पे उनको बोला जाता है। उसके बजाय मुझे ईशा और उसकी ज़्यादा मनारा की जो है वो दिखाई देती है। तो बाद में अकेले बैठे हुए भी मुनव्वर बात करते हुए करते हैं कि नहीं अगर हीरोइन इस कार की जो अंकिता है तो हीरो कौन है, अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो मतलब वो जो है ना आधे से ज़्यादा सीज़न जो है निकल चुका है वो अभी तक वो ही क्लियर नहीं हुआ। तो यही सब कुछ चलता रहा, कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।